इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, एंटीरीनियम एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन प्लांट की। जब हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा बताओ? मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया, हमने ये वाला क्रॉस करवाया, ठीक है, सेग्रीगेशन से ये दोनों के मीट्स अलग अलग हो जाते हैं, जितेश है ना। F1 जनरेशन जब बनाएंगे तो ये ऐसे कंबाइन कर जाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t। और मेंडल ये कहते हैं कि अगर पेयर में डोमिनेटिंग जीन है तो उसका एक्सप्रेशन आना चाहिए, यानी कि ये टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा। ये F1 जनरेशन है, ये गेमीट्स है और ये पेरेंट्स, ठीक है, डन है ना। तो एक्सप्रेशन इनका क्या आ रहा है? टॉल। इसका भी एक्सप्रेशन टॉल। टॉल क्यों? क्योंकि उसके अपने पेरेंट का वो करेक्टर था, टॉल था, ड्वार्फ था। टॉलनेस अकॉर्डिंग टू मेंडल, डोमिनेटिंग जीन अगर पेयर में है तो अपना फीचर देगी। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसी का एक एक्सेप्शन है, जहां पे हमारे पास एंटीरीनम में दो तरह के हमने फ्लावर्स लिए और उनको क्रॉस करवाया, एक है रेड एक है व्हाइट। वही जनरेशंस बनाई, पेरेंट्स, फिर बनाई गेमीट्स। गेमीट्स में क्या है, ये दोनों अलग अलग हो गए, कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर। जब आपने इसकी F1 जनरेशन बनाई तो कॉम्बिनेशंस क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल ने क्या कहा था, अगर पेयर में डोमिनेटिंग जीन है तो उसका एक्सप्रेशन आए, है ना। यहाँ पे भी पेयर में डोमिनेटिंग जीन है तो एक्सप्रेशन रेड आना चाहिए, पर वो आया ही नहीं। क्या आया एक्सप्रेशन? पिंक। इसका रिजल्टेंट क्या आया? पिंक। यहाँ पे भी पिंक। मतलब ये पिंक वाला फीचर तो दोनों पेरेंट्स का नहीं था, दोनों का ही नहीं ना। पेरेंट्स में था रेड, यहाँ था व्हाइट, तो पिंक कहाँ से आ गया? पिंक आया जब डोमिनेटिंग ने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं की। अगर वो फुल एक्सप्रेशन देता तो वो रेड देता, क्योंकि ये फुल एक्सप्रेशन है। तो रेड के आने के चांसेस इस प्लांट में, रेड कलर वापस आने के चांसेस तब होंगे जब होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में डोमिनेंट फीचर नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ स्नैपड्रैगन में, ये एक्सेप्शन है ना। दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नहीं, वो हमारी हाइट में तो देखो कौन से केसेस हैं, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे हैं। यहाँ पे तो उन्होंने एक्सट्रीम्स की बातें करी ना, इसीलिए अगर कोई प्लांट टॉल है तो वो प्रॉपर टॉल नजर आता है, ड्वार्फ है तो बिल्कुल प्रॉपर नजर आता है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो लिए थे वो एक्सट्रीम्स के लिए थे। पर्पल फ्लावर लिया था तो व्हाइट लिया था। अगर ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि दिस इज ब्लू एंड दिस इज पर्पल, है ना, ऐसे वाले फ्लावर्स को क्यों नहीं लिया? क्योंकि फर्क पता चले और क्लियर कट पता चले। हम लिखते हैं ना, दे हैव द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड ऑल वर वेरी क्लियर, है ना। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है। तो क्यों नहीं आया रेड? क्यों नहीं आया रेड? आएगा सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट में, और व्हाइट आएगा सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव में। और यहाँ पे पिंक कब आएगा? जब ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में आएगा। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। को डोमिनेंस वाला फीचर भी होता है, जब दोनों एक्सप्रेस होते हैं, दोनों डोमिनेटिंग होती हैं पेयर में और दोनों अपने आप का एक्सप्रेशन देती हैं, बट वो दोनों एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे तो दोनों जीन्स ये भी एक्सप्रेस कर रही हैं, ऐसे तो ये भी एक्सप्रेस कर रही हैं, ये भी एक्सप्रेस कर रही हैं। कैमेलिया फ्लावर के एग्जांपल मैं वही बता रही हूँ ना, जब दोनों डोमिनेटिंग जीन्स हैं, दोनों एक्सप्रेस कर रही हैं और ये टॉलनेस दे रहा है, तो बात तो ये भी वही है, ये कोडोमिनेंस का केस है। नो, ये कोडोमिनेंस ही। कोडोमिनेंस कब है? जब ही ये हमारे पास ब्लड ग्रुप वाला है, इसने एक्सप्रेशन ए का देना है, इसने बी का देना है, लेकिन ये ऑल टुगेदर इकट्ठे ए बी का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तब ये कोडोमिनेंस, ठीक है। कहने में ये भी दोनों जीन्स का पेयर जो है दैट इज ऑल्सो डोमिनेटिंग, दोनों डोमिनेटिंग है, दोनों एक्सप्रेस करती हैं तो रेड आएगा। अगर एक ने एक्सप्रेस किया तो पिंक आया, तो क्या ये कोडोमिनेंस है? नो। कोडोमिनेंस कहाँ पे है? जहां दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग है और दोनों इकट्ठी डोमिनेट करेंगी, अपना एक्सप्रेशन देंगे। ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। मैंने कैमेलिया फ्लावर पे लिखी एग्जांपल एनसीईआरटी में। क्या है शिवम? एक कैमेलिया फ्लावर की एग्जांपल भी लिखी है कोडोमिनेंस में। अच्छा, एक और दी हुई है एग्जांपल एनसीईआरटी में, कैमेलिया फ्लावर शायद, exception to the law of dominance, incomplete dominance मल्टीपल एलील्स की है, वो कह रहे हैं मल्टीपल एलील्स की है, कोडोमिनेंस की नहीं है।
दिखाओ। इंटरमीडिएट आता है। हाँ, जिसमें वो ग्रेन साइज वाला, ग्रेन साइज हाँ, वाला। green size। ये राउंड आता है, ये स्मॉल में वाइट आता है, ये इंटरमीडिएट साइज आता है। हाँ तो इंटरमीडिएट वही हुआ ना फिर, ये कोड ना राउंड है ना रिंकल्ड है। हाँ तो करेक्टर अलग दे रहा है ना, ये कोड डोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस ही आएगी। ये मल्टीपल लील के बाद दिया वो। नहीं, मल्टीपल लीलिज्म तो है ही है खैर, लेकिन कोडोमिनेंस में तो एग्जांपल आ ही सकती है इसकी, क्योंकि वो तीसरा करेक्टर दे रहा है ना। नहीं, पर तीसरा करेक्टर, दोनों अलग अलग थोड़ा ना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, नहीं है ये कोडोमिनेंस नहीं है। शिवम, ये जो ग्रेन साइजेस वाली बात कर रहे हैं आप, कोडोमिनेंस नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं तो फ्लावर बोला है। इनकम्प्लीट हो फ्लावर कौन सा है? फ्लावर बोल मैम रहे उसमें हैं। कितना एक फोटो बनी होगी जिसके अंदर रेड और व्हाइट दोनों फ्लावर होंगे। पोमेलिया कोई फ्लावर है, फ्लावर दिया है एनसीईआरटी। कोडोमिनेंस में, देख लो, पढ़ लो इसको एक बारी। कहाँ पे दिया है, कौन सा पेज नंबर, कैन यू प्लीज टेल? मैम मुझे ऐसे दिन नहीं याद। ओके, ही विल फाइंड आउट। एनसीईआरटी में नहीं है। वैसे तो मैम आपको ढूंढ के भेज। ओके ओके, वैसे तो ब्लड ग्रुप का ही आता है, बट यू स्टिल रीड, यू रीड फ्रॉम हियर। ओके, माइट बी देयर इज सम अदर एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस। हाँ जी, एक तो डोमिनेंस है ही है, वो तो मेंडल ने समझाया, पर उसकी एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और साथ में एक कंसेप्ट आया कोडोमिनेंस। ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये एंटीरिनम में है, स्नैपड्रैगन में है, बस स्नैपड्रैगन फ्लावर लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है स्नैप। अच्छे से होके बैठो। हाँ जी, सो कमिंग टू द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। Among the 7 pairs of contrasting traits in the pea plant as studied by Mendel, the number of traits related to flower, pod and seed respectively were 222, 221, 122, 112. Flower, pod and seed respectively were seed. दो थे, फ्लावर के दो कौन कौन से हैं? फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर एंड पॉड शेप, सीड कलर एंड सीड शेप। तो 222, सारे 222। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द डोमिनेटिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल वर। कौन से हैं डोमिनेटिंग ट्रेट्स, आपको यहाँ पे बताने हैं। राउंड सीड शेप, ग्रीन सीड कलर एंड एक्सियल फ्लावर पोजीशन। ये आप यस नो बोलो मुझे। सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल वर, इनमें से डोमिनेंट ट्रेट्स जो मेंडल ने स्टडी किए कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है राउंड सीड शेप, ग्रीन सीड कलर एंड एक्सियल फ्लावर पोजीशन। नो, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? कलर डोमिनेंट बताना है। राउंड सीड शेप, ग्रीन सीड कलर, सीड कलर करते हैं। हाँ, येलो सीड कलर डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बताइए टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, ग्रीन पॉड कलर, इन्फ्लेटेड पॉड शेप। टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, ग्रीन पॉड कलर एंड इन्फ्लेटेड पॉड शेप। टर्मिनल नहीं होता, एक्सियल होता है डोमिनेंट। ठीक है, वॉयलेट फ्लावर कलर, ग्रीन पॉड कलर एंड राउंड सीड शेप। फ्लावर कलर वॉयलेट होता है, पॉड कलर ग्रीन होता है, सीड शेप राउंड ही होता है। दैट्स करेक्ट। और चौथा है हमारे पास रिंकल्ड सीड शेप, ये तो गलती हो गई, राउंड होता है। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a recessive allele is expressed in heterozygous condition only, homozygous condition only, F3 generation, both homozygous and heterozygous, homozygous only, very right। नहीं, वो दोबारा रिपीट्स में आते हैं तो फिर से आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज what will be the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus? 3:1, 1:2:1, 1:1, none of these. Why 1:1? होमोजाइगस ये होता है जब दोनों सेम होती हैं जीन्स। ठीक है, हेटेरोजाइगस ये होता है। What will be the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between a homozygous female and heterozygous male for a single locus? Is male. टेस्ट का देगा ये
फिर 1:1 Ratios are 3:1, 1:1 and 1:1. मैम टेस्ट क्रॉस हो गया ना तो 1:1 नहीं हो जाएगा? हाँ, ये टेस्ट क्रॉस होगा और 1:1, 1:1 टेस्ट क्रॉस के कंसेप्ट है ना। हेट्रोजाइगस के साथ हम होमोजाइगस को ट्रीट करो। हमने होमोजाइगस ही बोला उसने, मुझे रिसेसिव और वो तो बोला नहीं। उसने रिसेसिव नहीं बोला, उसने बोला एक होमोजाइगस फीमेल है और एक हेट्रोजाइगस मेल है। होमोजाइगस तो रिसेसिव है और हेट्रोजाइगस हमारे पास मेल है, ठीक है। सो ये 1:1 रेशियो आएगी। हाँ जी, क्लियर? नहीं, जरूरी नहीं है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। हाँ जी, so F1 progeny in the generation of hybrids produced from a cross between the genetically different individuals called parents. A cross between homozygous and heterozygous parents for a single locus will produce 1:1 ratio of phenotypic features. ठीक है, नेक्स्ट बताओ, in a monohybrid cross, हाँ जी चलो नेक्स्ट बताओ, सुनो वरुण, रितेश, listen now. In a monohybrid cross between two heterozygous individuals, percentage of pure homozygous individuals obtained in F1 generation will be, क्यों? In a monohybrid cross between two heterozygous individuals, ठीक है, percentage of pure homozygous individuals obtained in F1 generation will be 25%, 50%, 75%, 100%. 50%. 50%. बेटा हमने क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है हमारा? दैट इज द क्रॉस इज मेड बिटवीन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। दो हेट्रोजाइगस हैं, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं। हाँ हाँ, एक मिनट ठहरो, ये देखो हमें बोला क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। यहाँ पे हमने क्रॉस बना दिया, दिस इज कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज स्मॉल टी, ठीक है। ये हमारे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आ गए। अब वो बोलता है परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। प्योर होमोजाइगस कौन है? और ये भी है, हाँ ये भी तो प्योर होमोजाइगस है। सो 2 out of 4 दैट इज 50%, ठीक है। सो 50% इज द आंसर। डन। What is the probability of production of dwarf offsprings in a cross between two heterozygous tall pea plants? दो heterozygous tall pea plants में what is the probability of the production of dwarf offsprings? 1. Percentage 25, 50, 70, 25 because it is only one, this one, ठीक है, out of 4 into 100, so comes out to be 25%. Okay, next is on crossing two heterozygous tall plants, a total of 500 plants were obtained in F1 generation. ठीक है, दो heterozygous tall plants किए क्रॉस, 500 मिले टोटल. What will be the respective number of the tall and dwarf plants obtained in F1 generation? अरे What will be the respective number of tall and dwarf plants? हाँ 25% ऑफ 500 निकाल लो पहले। 25% मीन्स 25/100 ऑफ 500। सो ये आपने निकाला, सो कितना आ गया 125। ये ड्वार्फ है, ठीक है 125। वैसे आपको इसी नंबर से आंसर मिल जाएगा अगर एक बार करके देखा करो, एक ही ऑप्शन में 125 गिवन, ठीक है। अगर हमारे पास नहीं आता, दो में गिवन है ड्वार्फ का आंसर, तो हमें माइनस करके दूसरे का आंसर निकालना। 375 विल बी टॉल, ठीक है। ये टॉल्स आएंगे, ये सारे ड्वार्फ्स आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में टाइम बचाना है, आपने छोटी कैलकुलेशन पकड़नी है, और इस छोटी कैलकुलेशन में अगर आपको आंसर एक ही में मिल जाता है, दैट इज आंसर, ठीक है। स्टिल इफ यू वांट टू कंफर्म यू कैन डू इट फॉर अदर वन आल्सो, बट ऐसा आपको एक आंसर में मिल रहा है 4 में से, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं करो, माइनस करने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और इवन अगर आपको यहाँ पे डबल में आंसर मिल रहा है 125, फिर आप माइनस करके सेकंड को ऑफ कोर्स श्योर करोगे, ठीक है। सो हाँ, लेकिन पर फिर भी आपको जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ उतना ज्यादा आसान, ठीक है। हाँ जी, सो लिसन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइस ब्लैक कोट कलर allele capital B
is dominant. Listen and write it also. हाँ? नहीं आया था. Black coat color that is given by allele B is dominant to brown coat color that is given by allele small b. This is black coat color and this is brown coat color. ठीक है. The offspring of a cross between black mouse and brown mouse were allowed to interbreed. अब इनको interbreeding करवा दिया. ठीक है. What percentage of the progeny would have the black coats? All 100%. Why? हेट्रोजाइगस आएंगे सारे. हाँ. कैपिटल बी स्मॉल बी फर्स्ट जनरेशन इन F2 जनरेशन बोला क्या उसने कि फर्स्ट नंबर. The offspring of a cross between a black mouse and a brown mouse were allowed to interbreed. देखो क्वेश्चन में उसने बोला है offspring of the cross they are allowed to interbreed. मतलब हाँ ये F2 की बात कर रहे हैं. हाँ देखो लाइन क्या बोली है. The offspring of a cross between the black mouse. इन दोनों का क्रॉस हुआ. offspring जो हुआ that is allowed to interbreed. अब वापस इंटरब्रीडिंग कर दी उन्होंने. मतलब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स मिले कैपिटल बी स्मॉल बी इनकी भी इंटरब्रीडिंग करवा दी. अब बताइए कितने आएंगे. रेशो आता है हमारा 3:1 है ना. 3:1 ही आता ना. टॉल इज टू डॉर्फ है ना. और हमें निकालना नहीं है ये सिंपल है. दैट इज 3:1 रेशो पता है हमें. सो इट इज 75% फॉर द डोमिनेटिंग फीचर एंड ओनली 25% फॉर द रिसेसिव फीचर. तो जिसकी बात कर रहे हैं रेशो से ही बता दो. तो सेल्फिंग ही कहते हैं. तो इंटरब्रीड मतलब इन्हीं की पॉपुलेशन में ब्रीडिंग हो गया. द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस आर अलाउड टू इंटरब्रीड. इनको अलाउ कर दिया इंटरब्रीडिंग में. तो आप पॉपुलेशन बताएंगे. ठीक है. वर्ड्स की महत्वता को समझो. ठीक है. वर्ड्स की गहराई को समझो. आदित्य एंड शिवम हैव गॉन. आदित्य जी तो आते ही चले गए हैं. बता देना. He was here only for 1 minute. Mankirat is here only. Okay, next is a question. A tobacco plant heterozygous for a recessive character is self-pollinated and 120 seeds are subsequently germinated. दोबारा बोलो. A tobacco plant heterozygous for a recessive character is self-pollinated and 120 seeds are subsequently germinated. How many seedlings would have the parental genotype? कैसे? इसमें नंबर लिखे हैं, परसेंट नहीं लिखे. 1200, 600, 300. How? 120 seeds are subsequently germinated. How many seedlings would have the parental genotype? पेरेंटल मतलब उसने तो हेटेरोजाइगस ही पेरेंट्स लिए हैं ना. और टोबैको प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर अ रिसेसिव कैरेक्टर. टोबैको प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर अ रिसेसिव कैरेक्टर. इसमें मिसप्रिंट होगा. वैसे 50% ही बनेगा एंड दैट इज 600 पर 60 आएगा. वही मिसप्रिंट है यहाँ पे. या तो सीड्स 1200 होने चाहिए या फिर नीचे 60 होना चाहिए. 600 मिसप्रिंट है यहाँ पे. हैं जी. हाँ सीड्स 1200 हैं और जो हमारे पास प्रोजेनी में आएंगे 50% होंगे. हाँ यहाँ पे 120 सीड्स लिखे हैं. हाँ ये इधर सेकंड के थर्ड वाला. हाँ जी. शिवम इज बैक अगेन. शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे. शिवम आपका डिस्कनेक्ट हुआ था. हाँ जी. यस मैम. ओके ओके. आदित्य हैज गॉन आफ्टर जस्ट 2 minutes. ओके. डू टेल टू इंद्रजीत मैम. हाँ जी ये दिखाओ. ठीक है. हेटेरोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर का मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा है. रिसेसिव के लिए हेटेरोजाइगस नहीं हो सकता.
होमोजाइगस फॉर रिसेसिव कहते हैं हम, हेट्रोजाइगस तो नहीं कहते। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ अगर करेंगे तो 50% आएगी ना, अदरवाइज तो आनी नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग करवाओगे। When heterozygous plants are self-pollinated, 50% of the progeny would have the parental type. ठीक है। हेट्रोजाइगस ही तो हैं। तो पेरेंटल हेट्रो हैं तो हमारे पास होमो हेट्रो दोनों आएंगे, यही वाला कंसेप्ट है। ये अभी किया नहीं है यहाँ पे। गितेश, व्हाई आर यू बीइंग कंफ्यूज्ड? ये देखो, ये हेट्रोजाइगस है दोनों। हाँ, ये हेट्रोजाइगस है दोनों। इनमें ये होमोजाइगस हो गया, ये भी होमोजाइगस हो गया। अब ये वाला जो पेयर बनेगा तुम्हारा, ये इसके साथ और ये वाला है ना, ये हेट्रोजाइगस है और ये दोनों का भी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये 50% हुए ना, 2 आउट ऑफ 4। हेट्रोजाइगस पेरेंटल है। हाँ तो है ही, पेरेंटल हेट्रो है। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, to determine in genotype of a tall plant of F2 generation, Mendel crossed this plant with a dwarf plant. This cross represents a test cross, monohybrid cross, reciprocal cross, dihybrid cross. To determine a genotype of a tall plant in F2 generation, genotype determine करना था। हाँ, Mendel crossed this plant with a dwarf plant. टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आपको जीनोटाइप ढूंढना है किसी का भी, हमेशा टेस्ट क्रॉस लगाया जाता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस यही जब भी हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ किसी भी पेरेंट को क्रॉस करवा देना। ठीक है, जैसे F2 जनरेशन है, यही वाली F2 जनरेशन आपके पास ऑब्टेन हुई। दिस वाज द पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट्स है। हमने इन पेरेंट्स का जीनोटाइप ढूंढना था। लेट्स से हमारे पास टॉल आ गया, कोई प्लांट आ गया। ठीक है, मुझे उसका जीनोटाइप नहीं पता, मेरे पास टॉल है। टॉल को मैंने क्या किया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ यानी डिफॉल्ट के साथ ऑब्टेन करवा लिया। 2 कंडीशंस हैं, या तो ये टॉल होमोजाइगस होगा या ये टॉल हेट्रोजाइगस होगा। यही चीज आती है ना। अगर मैं इस टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवा रही हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? आई टेक द फर्स्ट क्रॉस, ये वाला। पहले मैं इन दोनों का क्रॉस करके देखती। ठीक है, सारे के सारे टॉल्स आ जाएंगे, सारे टॉल ऑर्गेनिज्म आ गए तो अंडरस्टूड हो गया कि ये मेरा ऑर्गेनिज्म जो था इट वाज होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सारे रिजल्ट में 50-50 रेशियो आ गई, ये क्रॉस बनाया मैंने, अब इसके साथ बनाया है ना, तो मेरे पास परसेंटेज क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 50-50 रेशियो 1:1, 50% ऑर्गेनिजम्स टॉल, 50% ऑर्गेनिजम्स ड्वार्फ। अगर ऐसा ऑब्टेन होता है, 1:1 ऑब्टेन होता है, तो मतलब क्या कहने का कि हमारा जो पेरेंटल टाइप था इट वाज हैविंग द हेट्रोजाइगस कंडीशन, नॉट द होमोजाइगस वन। तो हम किसी भी प्लांट का जीनोटाइप ढूंढने के लिए हमेशा टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, जिसमें पेरेंट को क्रॉस करवाया जाता है विद द होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस के साथ सिर्फ क्रॉसिंग करवाएंगे। अगर रेशियो 1:1 आती है तो पेरेंट हेट्रोजाइगस होगा, अगर नहीं आती है तो वो होमोजाइगस होगा। यही आना है, ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स है। हाँ जैसे ये है ना। बाकी था एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो पता है, सिंगल करेक्टर क्रॉस। डाइहाइब्रिड जब हम 2 करेक्टर साइमल्टेनियसली लेते हैं। तीसरा है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? मेरे ख्याल से बैकवर्ड क्रॉस। बैकवर्ड क्रॉस में क्या रहता है कि जब भी आप इसको वापस लेके जाते हैं, जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उनमें से ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड में से किसी को पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना। जरूरी नहीं हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही क्रॉस करवाना, हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ भी क्रॉस करवा सकते हैं। ये बैकवर्ड क्रॉस, बैक क्रॉस शायद इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट्स करेक्ट। ये बताओ, a cross between 2 tall plants resulted in offspring having few dwarf plants. What would be the genotype of both the parents?
A cross between two plants, tall plants, resulted in offspring having few dwarf plants. What would be the Heterozygous. एक homos, Heterozygous होंगे. दोनों हेट्रोजाइगस होंगे, दोनों होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि उसने बोला है कि कुछ उसमें ड्वार्फ भी हैं, तो ड्वार्फ तभी आएंगे ना जब दोनों में टीटी होगा. हाँ, अगर आप यहाँ पे स्मॉल टी ले लेते हो तो क्या होगा? ये तो फिर सारे आधे टॉल आधे ड्वार्फ हो गए. कुछ ड्वार्फ चाहिए, सारे ड्वार्फ नहीं चाहिए, आधे ड्वार्फ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए. तो ये दोनों हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सब कंडीशंस है. कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी. दोनों हेट्रो. कुछ ड्वार्फ चाहिए, आधे नहीं, ज्यादा नहीं. जितने ड्वार्फ चाहिए ना, सुन लो, जितने ड्वार्फ चाहिए हैं उतना ही उसको स्प्रेड कर दो. अगर आपको हाफ ड्वार्फ चाहिए थे तो एक पॉपुलेशन पूरी ड्वार्फ्स की लगा दो, है ना. अगर मोर देन हाफ ड्वार्फ चाहिए तो 3 ड्वार्फ कर दो. समझ रहे हो मेरी बात? आपको यहाँ पे कुछ ड्वार्फ चाहिए थे तो ये पॉपुलेशन में हमारे पास कुछ ड्वार्फ इस तरह से आएंगे 1:1 रेशियो से. याद है F2 जनरेशन मेंडल की 1:1 आती, 25%. ये कुछ आ गए, ठीक है. अगर हमें ज्यादा चाहिए थे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्वार्फ लगा देते, तो 50% होता है, ये इसको टॉल कर देते, 50% ड्वार्फ, ठीक है. अगर हमें 75% ड्वार्फ चाहिए तो हम एक और टी लगा देंगे, स्मॉल टी. और अगर हमें 100% चाहिए तो यहाँ पे भी स्मॉल टी कर देंगे, ठीक है. ड्वार्फ्स को काउंट बढ़ाते रहो डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज कितना चाहिए है. टॉल के लिए नहीं, टॉल का तो परसेंटेजेस है, सिंपल है, आपको याद रखो परसेंटेजेस. मेंडल ने कौन सी कितनी परसेंटेजेस दी है, बस वो याद रखो, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन. Which of the following statements is not correct about tea plant? It is a plant with short annual life cycle. ठीक है. It is true. Short annual life cycle, short lifespan. ये है, आपको incorrect वाला बताना है ना. Flowers are unisexual and cross pollinating. ये गलत है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है. They are bisexual and they are self pollinating, not cross. मेंडल के वर्क में होगा ना सारा कुछ, मैंने वैसे करवाया हुआ है बेटा. स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ो ना. मेंडल ने जब भी पी प्लांट चूज किया तो ये हमने बताया आपको, 4 रीजन मैंने लिखवाए हुए हैं. चलो, नेक्स्ट इज मेंडल फेल्ड टू डिस्कवर लिंकेज बिकॉज 7 कैरेक्टर्स चोजन बाय हिम वर. ही फेल्ड टू डिस्कवर लिंकेज. लिंकेज कंसेप्ट नहीं ना आया था इनके साथ, है ना. बिकॉज 7 कैरेक्टर्स चोजन बाय हिम वर. कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स का क्या फीचर था? फर्स्ट, ऑन 4 क्रोमोसोम्स ऑन विच दे वर क्लोजली प्लेस्ड. जो उसके 7 कैरेक्टर्स थे वो 4 क्रोमोसोम्स पे थे जो कि क्लोजली प्लेस्ड थे. नहीं, अगर क्लोजली प्लेस्ड होते तो उसके रिजल्टेंट्स कुछ और होते, है ना. लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पढ़ी ना आपने. जब लिंक्ड जीन्स होती हैं तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं, जब दूर दूर होती हैं, फार अपार्ट होती है, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. अब इन्होंने किस पे एम्फसाइज किया है? रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होती है, यानी क्रोमोसोम्स पे जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो फार अपार्ट होने चाहिए. यही आएगा, है ना. सो फर्स्ट इज ऑन 4 क्रोमोसोम्स ऑन विच दे वर क्लोजली प्लेस्ड, ऑन डिफरेंट 7 क्रोमोसोम्स, ऑन डिफरेंट 2 क्रोमोसोम्स. डिफरेंस पे तो है ही नहीं है बात, सेम पे बात हो रही है. ऑन 4 क्रोमोसोम्स फार अपार्ट, ठीक है. क्योंकि उन्होंने लिंकेज का कंसेप्ट नहीं ना लिया, इसने तो रिकॉम्बिनेशंस की बात ही करी है, इससे तो हर तरफ रिकॉम्बिनेशंस ही बनाए हैं. हाँ हाँ हाँ, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, ठीक है जी. सो विल कंटिन्यू फर्दर. थैंक यू सो मच. एनी डाउट्स इफ यू हैव?